ये जो आपने बात की है ना कि जो पीटीआई की हुकूमत ने आईएमएफ के साथ जो मुआहदा किया था तो उसको शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जारी रखा। जब पिछले साल मार्च में जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उस वक्त मैंने शहबाज शरीफ साहब से और बिलावल साहब से, अभी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी, मैंने इनसे पूछा कि ये जो मुआहदा है आईएमएफ के साथ, इस मुआहदे के तहत आप पाकिस्तानी अवाम पे जो महंगाई का बोझ है वो जारी रखेंगे, क्या करेंगे? इन्होंने क्या जवाब दिया था, ज़रा सुन लें। इमरान खान ने जो आईएमएफ के साथ मुआहदा किया है, अगर आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं, इस मुआहदे को रीनेगोशिएट करेंगे या यही चलेगा? यकीनन हम अपनी इज्तिमाई बसीरत को बुरोकार लाकर पाकिस्तान के वसीदार मुफाद में आईएमएफ के साथ बैठेंगे और बैठकर उनके साथ हकायक की बुनियाद पर बात करें। ये जो इस वक्त मुआहदा आईएमएफ के साथ, क्या ये हमारे नेशनल ट्रस्ट में है? ये तो जकड़ दिया उन्होंने, पाकिस्तान की नस्लों को जकड़ दिया है। और ये जो कर्जे हमने लिए हैं, ये जो आईएमएफ के साथ जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया था जिससे पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आ गया, आप इसको बरकरार रखेंगे आईएमएफ के साथ? जिस तरीके से ये डील नेगोशिएट किया गया है, ना पाकिस्तान के मुफाद में है, ना पाकिस्तान के अवाम के, ना पाकिस्तान की मईशत के मुफाद में है, ना हमारा मुल्क के मुफाद में है। हमें इस डील से निकलना पड़ेगा, हमें एक नया डील नेगोशिएट करना पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? कोई नई डील नेगोशिएट हुई या नहीं हुई? शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बन गए तो एक साल के बाद उन्होंने 16 जुलाई 2023 को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में क्या कहा, जरा सुने। फाइनेंस साहब कहा कि कौम को बता दें कि हमने आईएमएफ की प्रोग्राम की मंजूरी के लिए ये चीजें हमें करनी है, कोई चीज छुपाए ना, ताकि कल को ये कहेंगे लो जी ये तो हमें बताया नहीं हुकूमत ने और ये कर लिया। बिजली के नरखों में बदकिस्मती से हमें ये इजाफा करना पड़ रहा है और वो आईएमएफ की डिमांड तो है ही है, लेकिन वो जो सर्कुलर डेट जो है वो हम कहाँ ले जाएं? अब सारी बात हम आईएमएफ पे डाल रहे हैं, लेकिन आईएमएफ की चीफ ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो सब्सिडी है इसका फायदा अमीर तबका ना उठाए, इसका फायदा गरीबों को होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या वजह है इसकी? खुर्रम दस्तगीर खान साहब, इसकी क्या वजह है? नहीं मीर साहब, आप बिल्कुल ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं फिर दोहरा देता हूं कि 3 करोड़ 81 लाख सार्फिन में से 2 करोड़ 10 लाख सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 1 रुपए का इजाफा भी नहीं हुआ, 1 पैसे का इजाफा नहीं हुआ। लिहाजा वो 200 यूनिट तक के जो प्रोटेक्टेड हमारे खुर्रम साहब, आपने भी सुना हमारी रिपोर्ट के अंदर कि जिस आदमी के घर में सिर्फ 1 पंखा और 1 फ्रिज है उसका बिल भी डबल ट्रिपल हो गया है। उसका क्या? मेरी उनसे इस्तदा ये है कि जिसका जो 400 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है वो फिर प्रोटेक्टेड नहीं है। प्रोटेक्टेड 200 यूनिट तक है, जो हमारी कमिटमेंट थी और है और रहेगी कि हमने पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों को, जो कि हमारे सार्फिन का 55% बनते हैं, हमने उनको प्रोटेक्ट किया और उनके लिए हमने कीमत नहीं। अच्छा, अब जरा दूसरा अगर मैं जवाब दे दूं, जो 2-3 बातें बड़ी अहम जी। एक तो इशू ये है कि ये जो कमिटमेंट कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के रुपए में की कीमत में कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी, ये इमरान खान का एक तरक्की दुश्मन और गरीब दुश्मन मुआहदा था अप्रैल 2019 का, जो कि अभी तक हमारे सामने मौजूद है, जिसका भी आप हालिया नतीजा देख रहे हैं कि जुलाई में $5 अरब पाकिस्तान में आने के बावजूद इतनी ज्यादा डॉलर की डिमांड है कि हम उसकी कीमत देख रहे हैं। दूसरा ये है कि देखिए, हमें अगर जो काम करने वाले थे अहम तरीन वो हमने किए हैं, जो हमारे ये जो प्रोजेक्ट्स 5000 मेगावाट के 2018 से 22 तक पेंडिंग थे, मैं फिर दोहराऊंगा, जिसमें 2000 मेगावाट पाकिस्तान के अपने कोयले से बनने वाली बिजली है, जिसका बहुत बड़ा एडवांटेज है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमने चालू करके चला दी। हमने करोड़ का हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट चला दिया है, कराची 3 का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो चला दिया। अब सवाल यही है कि आने वाले दिनों में ये जो सिर्फ मैं जो रह गई बात करने वाली वो ये भी है कि ये जो पावर सेक्टर हम कहते हैं बिजली में, इसमें पाकिस्तानियों के लिए बड़ी मेजर सब्सिडीज हैं। और ये मैं आपको सिर्फ बजट के नंबर्स पढ़ा देता हूं कि जो फाटा साहब का फाटा है, उसके जो कंज्यूमर है उनको 25 अरब की सब्सिडी सरकार देगी। जो एजेके के रहने वाले हैं, आजाद जम्मू कश्मीर के, उनके लिए 80 अरब रुपए की बिल्कुल गलत हम देंगे। खुर्रम साहब ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि ये जो बिजली के बिलों के खिलाफ तहरीक शुरू हुई है,
ये रावलाकोट और मीरपुर से शुरू हुई है और वहां पे सबसे ज्यादा एहतजाज हो रहा है। उनको कौन सी सब्सिडी मिल रही है? उनको तो बिल जो है वो डबल ट्रिपल करके दिए जा रहे हैं। जी, यही तो बात है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है, वफाक की हुकूमत है, वो इन जो इलाके हैं हमारे, उनसे एक बहुत कम रेट चार्ज करते हैं। उसके आगे वहां की हुकूमतें जो रेट चार्ज कर रही हैं वो उनका अपना इशू अच्छा, है। एक बात आपसे पूछनी है। सरकार देखिए, मेरे और आपके जो बिजली के बिल हैं, हाँ। उनके अंदर से कराची के में रहने वालों को 315 अरब रुपए की सब्सिडी इस साल जाएगी। तो लिहाजा ये इस तरह के सियासी फैसले हैं, ये जरा बताएं करने के, जी हमने ये सब्सिडी नहीं देनी, क्योंकि जितने जो आईपीपीस की बात की, कैपेसिटी पेमेंट्स की, उतनी जितनी कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ है पाकिस्तान के खजाने के ऊपर, उससे दुगना सब्सिडी का बोझ। अच्छा, एक अपना वजाहत कर दें। आपका एक बयान है, ये जो मुश्ताक साहब सितंबर की बात कर रहे हैं, तो ये सितंबर की बात आपने भी की थी। जरा सुन ले और थोड़ी सी लोगों को जरा गाइड कर दें कि सितंबर में होना क्या है। सुने जी, खुर्रम साहब ने क्या कहा था सितंबर के हवाले से। देखिए, बिजली के बिलों में जो इजाफा है, नंबर 1, अभी तक तो उस इजाफे के बिल सार्फिन को नहीं आए। चूँकि 1 जुलाई से उनका इतलाक होगा, तो लिहाजा जो सितंबर के बिल हैं उनमें पहली दफ़ा ये इंडिकेशन आएगी कि कीमतें बढ़ेंगी। अच्छा खुर्रम साहब, आपने कहा था सितंबर में पहली दफ़ा पता चलेगा कि कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन ये तो पता हमें अगस्त में ही लग गया। ये क्या हुआ है? नहीं, देखिए, अगस्त पूरे साल में सबसे ज्यादा बिजली के बिलों का महीना होता है, क्योंकि जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और जुलाई की यूजेज जो है वो आ रही होती है उसके अंदर लग के। तो ये अगस्त में पिछले साल भी इसके ऊपर बहुत लेदे हुई थी, और उस वक्त तक हमारी कोशिश यही थी, जब तक IMF का मुआहदा नहीं हुआ था, कि बिजली में हमें कोई इजाफा नहीं करना। तो लिहाजा पिछली गर्मियों के बाद से इजाफा नहीं किया गया। अब अगर आके ये इशू बना है, इसका भी हल वही है जिसका हमने आगाज कर दिया था, कि ज्यादा से ज्यादा ये IBPs जिनका अबड़ो साहब ने जिक्र किया है, इनके मुआहदे खत्म हो रहे हैं, इनके मुआहदे रिन्यू ना किए जाएं, और पाकिस्तान जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने थर कोल को इस्तेमाल करे, अपनी जो जौहरी सलाहियत है उसको इस्तेमाल करे, और जो विंड और सोलर के जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो हमें नेमत दी हुई है उसको इस्तेमाल करें। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल नहीं किया जा सकता।